हेलो स्टूडेंट्स, आई एम ज्योति ठाकुर, योर बायोलॉजी टीचर। होप यू आर ऑल वेल। तो हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया है लाइव प्रोसेसेस, तो उसकी डीब्रीफिंग करते हैं। तो फर्स्ट है व्हाट आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि आपको पता ही है कि जो सिंगल सेल्ड होते हैं उनको हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं। और जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो अपना सारा फंक्शन जैसे कि फूड इनटेक और गैसियस एक्सचेंज वो मतलब कि सिंगल सेल से ही करते हैं। इनको कोई स्पेसिफिक ऑर्गन या फिर बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनका जो पूरा बॉडी सरफेस होता है वो इन्वायरमेंट के साथ कॉन्टैक्ट में होता है, जिसके कारण जो मटेरियल है वो ये डायरेक्टली इन्वायरमेंट से ले सकते हैं या फिर रिमूव कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। आपने क्लास 9 में डिफ्यूजन पढ़ा था ना, उसी प्रोसेस से। और जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ मैनी सेल, जो ज़्यादा सेल से बने होते हैं उनको हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। और जो ये सेल्स होते हैं इन्वायरमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं, इसलिए इनको एक स्पेसिफिक ऑर्गन या फिर पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करे। इसलिए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम्स की भी ज़रूरत पड़ती है। तो बॉडी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है? सबसे पहले सेल बनता है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर लाइफ इज़ सेल। तो सेल से जब ग्रुप ऑफ सेल इकट्ठे होते हैं तो उस ग्रुप ऑफ सेल से टिश्यूज़ बनते हैं, और जब टिश्यूज़ फिर ग्रुप बनाते हैं तो उनसे बनते हैं ऑर्गन। फिर ऑर्गन जब इकट्ठे बनाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम के एग्जांपल जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सभी ऑर्गन सिस्टम्स हैं जो एक अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। और पूरे ऑर्गन सिस्टम से क्या बनता है? एक पूरा ऑर्गेनिज्म। तो लाइफ प्रोसेसेस में क्या क्या मेन चीज़ें होती हैं तो ये पढ़ेंगे हम। डू ऑल ऑर्गेनिज्म ब्रीथ, ईट, ग्रो, एक्सक्रीट एंड रिप्रोड्यूस? क्या सभी ऑर्गेनिज्म ये करते हैं? हाँ, यस। सभी अगर ऑर्गेनिज्म है, इट इज़ मस्ट डैट दे कैन ब्रीथ, दे कैन ईट, दे कैन ग्रो और दे कैन एक्सक्रीट, तभी उनको हम एक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे। तो लाइफ प्रोसेसेस में ये जो 7 हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। मूवमेंट, रेस्पिरेटरी, सेंसिटिविटी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन एंड न्यूट्रिशन, ये ऑर्गेनिज्म में होना ज़रूरी है। फर्स्ट है मूवमेंट। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स मूव। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो मूव करते हैं, और मूवमेंट कैन बी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑफ ए पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द बॉडी। रेस्पिरेशन हो गया द इनटेक एंड exhalation of oxygen and carbon dioxide is respiration. Next है sensitivity. All organisms respond to stimuli and exhibit sensitivity. These stimuli include light, change in temperature या pressure. मतलब कि जब भी हमें टच पे हमें महसूस होता है उसको हम स्टिमुलाई ही या सेंसिटिविटी ही बोलते हैं कि हमें महसूस हो रहा है। नेक्स्ट है ग्रोथ। ऑल ऑर्गेनिजम्स ग्रो। जैसे कि आप चाइल्ड से बड़े होते जा रहे हो, हाइट में आपकी बढ़ते जा रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड ग्रोथ। और अपीयरेंसेस में भी चेंज आती है एक ऑर्गेनिज्म के। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। ऑल ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। जो सभी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने ऑफस्प्रिंग ज़रूर प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है एक्सक्रीशन। ऑल ऑर्गेनिजम्स एक्सक्रीट। जो भी आपका बॉडी का वेस्ट मटेरियल होता है वो, और हर एक ऑर्गेनिज्म एक्सक्रीशन का प्रोसेस भी ज़रूर करता है। एंड नेक्स्ट इज न्यूट्रिशन। All living organisms need nutrition for sustenance. This means that they need food and nutrition to survive and grow. कि न्यूट्रिशन से ही अगर हमें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तभी हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन बनेगा और एनर्जी प्रोवाइड होगी। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन क्या होता है? ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कैसे होता है, ये कितने टाइप्स का होता है? ऑल ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म न्यूट्रिशन एज वन ऑफ लाइफ प्रोसेसेस, बट व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन है क्या? सभी ऑर्गेनिज्म अपने मतलब कि न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं लाइफ प्रोसेसेस के लिए, बट न्यूट्रिशन है क्या? न्यूट्रिशन इज़ ए प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग फूड एंड देन यूजिंग इट टू ऑब्टेन एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन क्या है कि फूड को एक्वायर करने का एक प्रोसेस है जिससे कि हमें एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड होते हैं।
तो हमें ये ज़रूरत क्यों पड़ती है न्यूट्रिशन की? हमें न्यूट्रिशन की इसलिए ज़रूरत पड़ती है तब ताजो कि जो ऑर्गेनिज़्म है वो ग्रो कर सके, अपने आप से सस्टेन कर सके अपने आप से, और रिपेयर हो सके। वो अपने एनर्जी जो है न्यूट्रिएंट्स से लेते हैं, दैट इज़ प्रेजेंट इन फूड दे ईट। जो भी फूड में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं उनसे वो एटीपी, जिसको हम एनर्जी बोलते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है कि डू ऑल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म न्यूट्रिशन इन द सेम मैनर? क्या हर एक ऑर्गेनिज्म सेम मैनर में न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है? नहीं, हर एक ऑर्गेनिज्म सेम मैनर में नहीं प्रोड्यूस करता है, क्योंकि प्लांट्स अलग तरीके से न्यूट्रिशन करते हैं एंड एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स अलग तरह से करते हैं। सो मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन दो टाइप्स के होते हैं, वन इज़ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड इज़ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मीन्स होता है सेल्फ एंड ट्रॉफिक मीन्स न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं कि जो अपना खाना खुद बनाते हैं, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड इन द फॉर्म ऑफ, या तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स के फॉर्म में यूज़ करते हैं, बनाते हैं, जिस कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट एंड वाटर के यूज़ करके। ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेट्रोट्रॉफिक वो होते हैं जो कि ऑटोट्रॉफ्स पे डिपेंड करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फूड कंजम्पशंस के लिए। ऑटोट्रॉफिक जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं, और खाना कैसे बनाते हैं? विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटो का मीन होता है लाइट एंड सिंथेसिस का मीनिंग होता है टू मेक समथिंग। सो फोटोसिंथेसिस क्या हुआ कि प्रेपरेशन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो प्लांट्स हैं वो सनलाइट के प्रेजेंस में और कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाते हैं, जिससे कि खाना बनता है प्लांट्स का। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जैसे कि अभी बताया मैंने कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में जो वो ऑर्गेनिज्म है वो ऑटोट्रॉफ्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अपने फूड कंजप्शन के लिए। ऑल एनिमल्स एंड नॉन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स आर हेट्रोट्रॉफिक। जो सारे एनिमल्स एंड वी ऑल्सो ह्यूमन बींग्स ऑल्सो आर हेट्रोट्रॉफिक। सो समरी यही है इसकी ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक की, कि ऑटोट्रॉफिक जो है वो अपना खाना खुद बनाते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में, एंड जो हेट्रोट्रॉफिक होते हैं वो ऑटोट्रॉफिक पे डिपेंडेंट होते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बाय कंज्यूमिंग फूड ऑब्टेन्ड बाय प्लांट्स। सो अभी हमने फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ा। फोटोसिंथेसिस होती क्या है? जो राइस ग्रेन जो है वो ग्रो कैसे करता है राइस प्लांट में, वो, और उसमें स्टार्च कैसे प्रोड्यूस होता है, ये सब कुछ किससे होता है? ये सब कुछ होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। सिंस प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड, इसलिए हम उसको ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं, और ऑटोट्रॉफिक फोटोसिंथेसिस का ही प्रोसेस फॉलो करते हैं। तो 4 एसेंशियल रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच, पहले तो फोटोसिंथेसिस पढ़ते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है? एक प्रोसेस है जिससे कि प्लांट अपना फूड अब खुद प्रिपेयर कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो इसके 4 इसेंशियल रिक्वायरमेंट हो गए। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, सेकंड है वाटर, थर्ड है क्लोरोफिल एंड फोर्थ है सनलाइट। इन 4 के प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस है अपना प्रोसेस कंप्लीट करेगा। सो जो प्लांट्स हैं वो खुद प्रिपेयर कर रहे हैं अपना फूड, इसलिए उनको हम ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, सेल्फ न्यूट्रिशन। तो ऑल द फूड्स इन द वर्ल्ड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स, जैसे कि सारा फूड जो है वो प्लांट से ही प्रोड्यूस हो रहा है थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जो 4 इसेंशियल रिक्वायरमेंट थी, तो उसमें फर्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो प्लांट्स से कार्बन डाइऑक्साइड, जो प्लांट्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं स्टोमेटल पोर से, जो कि स्मॉल पोर्स होते हैं प्लांट्स के ऊपर, जो कि लीव्स में प्रेजेंट होते हैं, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। सेकंड है वाटर, सेकंड रिक्वायरमेंट है वाटर, जो कि रूट एब्जॉर्ब करता है थ्रू द सॉइल
सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करता है और स्टेम्स में ऊपर पहुंचा देता है। नेक्स्ट है सनलाइट। सनलाइट की भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फोटोसिंथेसिस में। एंड नेक्स्ट इज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है सन से। क्लोरोफिल जो है वो सेल ऑर्गेनेली क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। लीव्स के ऊपर क्लोरोफिल होता है जो कि जिसमें कि एक सेल ऑर्गेनेली होती है क्लोरोप्लास्ट, उसमें प्रेजेंट होता है ये, जो कि लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है। और नेक्स्ट जो है वाटर। ये वाटर स्प्लिट कैसे होता है? जब क्लोरोफिल ने लाइट एब्जॉर्ब कर ली तो जो एब्जॉर्ब्ड लाइट है वो वाटर को स्प्लिट कर देती है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन को अलग अलग स्प्लिट कर देती है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को अलग कर देती है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को अलग कर देती है। जो ऑक्सीजन है इज रिलीज एज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो ऑक्सीजन है वो बाय प्रोडक्ट से निकल जाती है जिसे कि हम इनहेल करते हैं फॉर आवर ब्रीदिंग। तो जब ये ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट से ऐसे रिलीज कर देंगे तो हम उसको इनहेल कर लेते हैं, ठीक है, उस ऑक्सीजन को। यही बताया कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं तो जो प्लांट्स है उससे फोटोसिंथेसिस करते हैं, और जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाता है तो वो ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं जिससे कि हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। फिर से हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है जिससे कि ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, और ऐसे ही साइकिल चलता रहता है। हाइड्रोजन एटम जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस करता है ग्लूकोज के फॉर्म में। जो ऑक्सीजन था वो तो बाय प्रोडक्ट से निकल गया। जो हाइड्रोजन एटम्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करके ग्लूकोज बना देते हैं उसको, और जो वो ग्लूकोज है आगे जाके ग्रोथ में हेल्प करता है, और जो बाकी का ग्लूकोज बच जाता है वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च फॉर फ्यूचर यूज़। सो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या हुआ कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या हो गया, इसमें 4 रिक्वायरमेंट्स होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इन सब की प्रेजेंस में ये जो है फोटोसिंथेसिस क्या बाय प्रोडक्ट निकाल रहा है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। सो क्या निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्रेजेंस, वाटर का जब रिएक्शन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल इट विल फॉर्म ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। ग्लूकोज हमारा क्या हो गया, फूड हो गया। ग्लूकोज हमारा फूड हो गया। ये आधा ग्लूकोज तो ग्रोथ में यूज़ हो जाता है और आधा जो है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। सो आई होप आपको ये सब कुछ समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी एनी टाइम, और होमवर्क ज़रूर कंप्लीट करना जो भी मैंने ऐड किया होगा। सो गुड बाय।